तो दोस्तों जैसा कि हम बात करते हुए आ रहे हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर का, यहाँ पर हम शॉर्ट एंड समरी में बात करेंगे सभी रूल्स का एंड सभी का एग्जांपल। जो अभी तक नहीं सीख पाए होंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर आज के दिन जरूर सीख जाएंगे। इसमें सभी रूल्स एंड सभी वो बेसिक चीजें इंक्लूडेड हैं जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए चाहिए होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन की, लॉन्गेस्ट चेन रूल की। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे लंबी कार्बन चेन होती है उसको सेलेक्ट होता है। चूज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन एज अ पेरेंट चेन। आपको पेरेंट चेन के लिए लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। देन सेकंड नंबर पे क्या करना है, आपको नंबर द चेन फ्रॉम एंड नियरेस्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स। जहां पर सबस्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है चेन में, जो आपका पेरेंट चेन है उसमें जहां पर सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसके लिए लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन नंबर या एंड नियरेस्ट नंबर से शुरू करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए ये है आपका CH3 CH2 CH3, ये एक पेरेंट चेन है। ओके, ये एक पेरेंट चेन है। अगर इसमें कहीं पर मान लीजिए ऐसा हम सबस्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं, यहां पर मैंने Cl लगा दिया, तो ये हमारे लिए सबस्टिट्यूएंट्स है। सबस्टिट्यूएंट्स को हम एंड पे अब कहां से नंबरिंग करेंगे, आप किधर से किधर जाएंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी कौन सी है, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3। हमारे लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है। अगर मान लीजिए तो इसका नाम हो जाएगा, अगर ऐसा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, सेकेंड पोजीशन पे है तो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अगर हम बात करें किसी और मॉलिक्यूल का, मान लीजिए ये प्रोपेन है, प्रोपेन को अब हम हटाकर बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं CH2 CH3 एंड यहां पर हम लगा देते हैं CH3। तो हमारा जहां पर सबस्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है उसको एंड नियरेस्ट नंबर चाहिए, इसके लिए हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। कहां पर हमारा सबस्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, हमारा एक पेरेंट चेन हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली हो गई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ब्यूटेन है, ये हमारा ब्यूटेन हो गया। किस पोजीशन पर लगा हुआ है सबस्टिट्यूएंट्स, तो दूसरे पोजीशन पर लगा है। कौन सा सबस्टिट्यूएंट लगा है, 2 मेथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप सीख लीजिए। एक दो एग्जांपल और दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए आपका ये ब्यूटेन बना हुआ है, अभी इसको और लंबा कर देते हैं, CH2 CH3। ऐसा कोई आपके पास कार्बन चेन है, इसमें कहीं पर सबस्टिट्यूएंट्स लाइक यहां पर लगा है CH3 और यहां पर लगा हुआ है C2H5 यानी कि 2 कार्बन की चेन। ओके, तो इस पोजीशन इस टाइप से अगर आपका मॉलिक्यूल है तो इसमें किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर साइड बड़ा मॉलिक्यूल है उधर साइड से आप नंबरिंग करेंगे। कहां से कहां जाएंगे, तो देखिए आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये वाली बनेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बन रही है वो ये वाली बन रही है। ओके, ये हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन के बाद आपका कौन से पोजीशन पे, ये 1 2 2 कार्बन हो गए, इसके बाद ये तीसरा नंबर का है, इधर से आएंगे तो तीसरे नंबर पे हमारा नियरेस्ट सबस्टिट्यूट पड़ रहा है थर्ड नंबर पर। और अगर इधर से आएंगे तो 1 2 3 इधर भी सबस्टिट्यूट थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो किधर से भी जाओ बात बराबर है। 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 कार्बन की चेन है, तो हमारा जो पेरेंट चेन है वो उसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। सबस्टिट्यूट किस किस पोजीशन पे लगा हुआ है, कौन कौन सा लगा है, तो मेथाइल लगा हुआ है एंड यहां पर भी मेथाइल लगा हुआ है। कौन कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है, तो 3 पर लगा है एंड 5 पर लगा है। क्या लगा है, डाई मेथाइल हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। इस टाइप से नोमेनक्लेचर किया जाता है। किसके लिए, आप जो पहला रूल देखे हैं, पहला रूल है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कैसे करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना सीख गए हैं अगर आप, तो एक एग्जांपल मान लीजिए ये है आपका CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें कौन सी होगी, वो आपको साफ साफ देखना पड़ेगा कि किधर से हम किधर काउंटिंग करें कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जाए। एक तो 4 कार्बन हमें ऊपर दिख रहा है, 4 कार्बन नीचे दिख रहा है, बीच में 4 कार्बन दिख रहा है, तो हम किधर से किधर जाएं कि हमें लंबी से लंबी चेन मिल सके। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, मान लीजिए अगर हम नीचे से जाएं या फिर ऊपर से आए, मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो ये लंबी सी चेन हो गई। ओके, अगर हम इधर से इधर मुड़ जाएंगे तो यहां से हमारा 5 एंड 6 पे खत्म हो जाएगा। अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो ये 5 नंबर, ये 6 नंबर एंड ये 7 नंबर पे खत्म हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं, ये लोग ये छोटे पड़ जाएंगे। ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट किया, ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी सिलेक्शन हुई, ये वाली एज अ पेरेंट चेन। जो सिलेक्शन हुआ है वो ये है 10 कार्बन की चेन है। 10 कार्बन को हम बोलते हैं डेक, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाएंगे एन, डेकेन। और किस किस पोजीशन पर मेथाइल ग्रुप एड है तो उसका नाम लिख देंगे। पहला तो 5th पोजीशन पे है, दूसरा 6th पोजीशन पे है। 5 6 डाई मेथाइल
5,6 डाइमेथाइल डेकेन इसका नाम हो जाएगा। इस टाइप से हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3, यहां पर CH2 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 CH3। ओके, हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो किधर से हम किधर मूव करें ताकि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिले। देखिए पहला वाला में हम अगर काउंट करेंगे सीधा वाला में तो 1 2 3 4 4 पे खत्म हो जा रहा है। अगर हम इसको नीचे लेकर के जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 8 तक जा रहा है। अगर हम इधर से इधर जाएं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7 पे जा रहा है। पहला वाला 4 पे गया, दूसरा वाला 7 पे गया और तीसरा वाला 8 पे गया। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी हमारी, जो 8 तक जा रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हमारा ऑक्टेन जो होगा, ऑक्टेन ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। अब किस पोजीशन पे आपका सबस्टिट्यूट लगा हुआ है, सबस्टिट्यूट ओके, सबस्टिट्यूट इस पोजीशन पे लगा हुआ है तो नंबरिंग आप कहीं से भी करें, ऐसा सबस्टिट्यूट को नंबरिंग करना है कि जो लोवेस्ट पोजीशन ले रहा होगा। इधर से करेंगे 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है और ऑक्टेन है तो सभी को नंबरिंग करते हैं। 4 ये हो जाएगा, ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। ओके, थर्ड पोजीशन पे है तो इसको लिखेंगे 3 मेथाइल ऑक्टेन, इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल ऑक्टेन। ओके, नाउ एक एग्जांपल और देख लीजिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए, इसके बारे में इसके बाद अगले की बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, एक ऐसा भी मॉलिक्यूल होता है इसमें अगर लॉन्गेस्ट अपैरेंट चेन की बात करें तो लॉन्गेस्ट अपैरेंट चेन कौन सी होगी, तो आप अगर सिलेक्शन करने जाएंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट अपैरेंट चेन यहां पर देखिए 2 कार्बन दिखा रहा है और इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 कार्बन ऑलरेडी है इसमें। 7 कार्बन के साथ अगर आप देखेंगे, अगर इधर जाएंगे ये 2 हो गए, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 कार्बन यहां पर हो रहा है। इधर जाएंगे तो 8 कार्बन, अगर ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9, इधर साइड गए तो 9 कार्बन। अगर इधर जाएंगे तो और कम हो जाएगा, ये 2 ये 3 ये 4 ये खत्म हो गया, ये 5 हो जाएगा लास्ट वाला। ओके, देन अगर इधर जाएंगे ये 4 ये 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6 पे खत्म हो गया, ये 7 और ये 8 पे खत्म हो गया। ये अगर इधर जाएंगे मान लीजिए तो देखिए 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये वाला 7 ये 8 और ये 9। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें नोनेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें नोनेन है। किस किस पोजीशन पे आपका सबस्टिट्यूट लगा हुआ है अगर ये देखना है आपको, तो यहाँ पर ये तो पेरेंट चेन हो गई, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने काउंट कर लिया ये तो पेरेंट चेन हो गया। तो अगर यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे मान लीजिए पेरेंट चेन में तो 2 कार्बन यहाँ हो गए, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया। 9 कार्बन आपके ये पेरेंट चेन हो गए। पेरेंट चेन में किस किस पोजीशन पे सबस्टिट्यूट लगा हुआ है तो आप देखेंगे किधर साइड से आप काउंटिंग करें कि आपको नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशन मिले सबस्टिट्यूट को। अगर आप इधर से काउंटिंग करेंगे देखिए 1 2 और ये 3 तीसरे नंबर पे आ गया। अगर यहां से देखें तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ये वाला तो होगा काउंटिंग नहीं, इस टाइप से नंबरिंग नहीं की जाती है। नंबरिंग की जाएगी इस रूल के अकॉर्डिंग, इधर से 3 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 और 9, ये हो जाएगा 8 और 9। ओके, तो ये नोनेन हो गया। अगर यहां पर देखें आप तो थर्ड पोजीशन पे है एंड फोर्थ पोजीशन पे है एंड सिक्स पोजीशन पे है, तो इसके लिखेंगे थर्ड फोर्थ एंड सिक्स, थर्ड फोर्थ सिक्स ट्राई मेथाइल, इसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथाइल नोनेन, इसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथाइल नोनेन। एग्जांपल हो गया। अब अगले की बात करें हम, अगर अगले एग्जांपल की बात करें जैसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर की बात करें, लोवेस्ट नंबर रूल, तो यहां पर बात किया जाता है आपका कि जो सबस्टिट्यूट लगा हुआ है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, जो सबस्टिट्यूट लगा हुआ है या सबस्ट्रेंट्स जो लगा हुआ है उसके लिए आप नंबरिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन नंबर दिया जाता है। इसमें बता दिया हमने। पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन कैसे देते हैं, इसमें ऑलरेडी कवर कर दिया है। एक एग्जांपल सिर्फ एक देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास सबस्टिट्यूट लगा हुआ है सोडियम, ये लगा है कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन और ये है कार्बन। तो यहाँ पर आपका ये पहला कार्बन है, ये सबस्टिट्यूट है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये पेरेंट चेन में नहीं है। ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, कौन सा पोजीशन पे लगा है, तो इसे फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट सोडियम पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। ओके, अगर आपको लगा कि ये सोडियम कहां से आ गया तो यहाँ पर आप दूसरा सबस्टिट्यूट भी लगा सकते हैं, लाइक क्लोरीन लगा लीजिए, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन।
इस टाइप से नॉमेनक्लेचर सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट हटा दिया है, ये सब्स्टिट्यूट हमने हटा दिया, यहाँ पर भी कार्बन लगा दिया। अब बताइए कि अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मतलब हेक्सेन है। इसमें हम सब्स्टिट्यूट लगाते हैं दो जगह, यहाँ पर लगा दिया हमने C2H5 और यहाँ पर लगा दिया हमने C2H5, यहाँ पे लगा दिया हमने C2H5 और बस इतना। ओके, यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है। तो ये बताएंगे कि सबस्टिट्यूएंट्स किधर साइड से नजदीक पड़ रहा है। सबस्टिट्यूएंट्स हमें देखेंगे सबसे पहले हमें इधर साइड से नजदीक पड़ रहा है, पहले कार्बन से। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। अगर इधर से देखेंगे तो 1 2 3 पे जा रहा है, पहला सबस्टिट्यूएंट हमारा थर्ड पे आ रहा है, तो ये तो फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं करते हैं, हमें लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन नंबर लेना होता है सबस्टिट्यूएंट्स के लिए। अगर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे? दूसरे पोजीशन पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है और चौथे पे है। ओके, पांचवें और छठवें नंबर का कार्बन, 6 नंबर के कार्बन है। तो हेक्सेन इसका क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। हेक्सेन आपका पेरेंट चेन है। कहां पर एथाइल ग्रुप ऐड हुआ है? 2 पर, 3 पर एंड 4 पे। तो इसके लिखेंगे 2 3 4 2, 3, 4 डैश ट्राई एथाइल, यहां पर लिखेंगे ट्राई एथाइल हेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा 2 3 4 ट्राई एथाइल हेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा 2 3 4 ट्राई एथाइल हेक्सेन। ओके, अगर हम इसी कार्बन चेन को और लंबा कर दें, मान लीजिए ऐसा, और लंबा कर दें मान लीजिए ऐसा, तो इसमें आप नंबरिंग करेंगे यहां से या फिर यहां से, ये बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन की पेरेंट चेन हो रही है यहाँ पे। 12 कार्बन चेन में अब हम कहां से नंबरिंग करें? इधर साइड से करें कि उधर साइड से करें? बस ये देख के बताना है। ओके, तो यहां पर नंबरिंग इधर साइड से शुरू होगी क्योंकि उधर से दूर पड़ रहा है हमारा पहला सबस्टिट्यूएंट। यहां पर 1 2 3, ये इसका पोजीशन हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये है 10, ये 11 और ये है 12। 12 को बोलते हैं डोडेक, 12 को बोलते हैं डोडेक, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा देंगे। और हमारा पोजीशन किस पोजीशन पे? इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड पे लगा, फोर्थ पे और फिफ्थ पे। तो ये इसके लिखेंगे 3, 4, 5 डैश ट्राई इथाइल डेकेन। इसका नाम हो जाएगा ट्राइएथाइल डोडेकेन। इसका नाम हो जाएगा ट्राइएथाइल डोडेकेन। अब हम बात करें प्रीफिक्स फॉर सबस्टिट्यूएंट्स। प्रीफिक्स फॉर सबस्टिट्यूएंट्स, अब सबस्टिट्यूएंट जो है उसके लिए प्रीफिक्स क्या क्या होता है, तो उसके लिए अलग अलग पहले भी लेक्चर में कवर कर चुका हूं। जैसे प्रीफिक्स अल्काइल ग्रुप के लिए, हेलोजन ग्रुप के लिए, नाइट्रोजन ग्रुप के लिए, अल्कोक्सी ग्रुप के लिए। ओके, तो ये सब के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जांपल कि अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डोडेकाबेंजाइल, है ना, या फिनाइल, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए प्रीफिक्स ऐड करते हैं। तो ये है हमारा, मान लीजिए एक एग्जांपल, ये है हमारे पास एक एग्जांपल। मान लीजिए ये हमारा एग्जांपल है, इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 7 कार्बन की चेन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 है। 7 कार्बन के बीच में अगर हम जोड़ते हैं कुछ भी, लाइक Cl, यहां पर हम लगा दें ब्रोमीन और इस पोजीशन पे लगा देते हैं आयोडीन, तो इसका नाम क्या होगा? नॉमेनक्लेचर कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? इसका भी हेलोजन में प्रायोरिटी ऑर्डर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस टाइप से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लोरीन को लेंगे, फिर ब्रोमीन को लेंगे, फिर आयोडीन को लेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ से शुरू होगा 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। इस टाइप से नेमिंग किया जाएगा। साइड चेन के लिए, अल्काइल ग्रुप के लिए साइड चेन इसमें बहुत सारे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब साइड चेन में आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, है ना, प्रीफिक्स यूज होगा, ब्रोमो, आयोडो, इस टाइप से। तो इसका नाम अगर देखेंगे तो हो जाएगा 1 आयोडो, 1 आयोडो, 2 क्लोरो, 1 आयोडो, 2 क्लोरो, 1 आयोडो, 2 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, कितने कार्बन की चेन है? 8, 4 ब्रोमो ऑक्टेन। इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो, 2 क्लोरो, 4 ब्रोमो ऑक्टेन। इस टाइप से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। और यहाँ पर अब आगे बात करें तो अल्काइल ग्रुप, साइड चेन, हेलोजन के लिए पहले भी हम एग्जांपल दे चुके हैं। इसका प्रॉपर एक वीडियो है, देख लीजिए पिछले वीडियो में। मल्टीपल सबस्टिट्यूएंट्स की बात करें, जैसे कि एक से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स आ रहा है, जैसे यहाँ ब्रोमीन आ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया, तो यहाँ आयोडीन आ गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज करते हैं, जैसे कि पिछले एग्जांपल में देख लिया आपने। यहाँ पर हम ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टा जितने सबस्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे उसके लिए वो हम यूज करेंगे। एग्जांपल आप देखिएगा, ये हो गया CH3 CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। यहाँ पर हम अगर मान लीजिए लगा देते हैं C2H5, तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर वाली हो जाएगी और इधर वाली क्या हो जाएगी?
सबस्टिट्यूट, तो ये एक ही सबस्टिट्यूट है, तो एक सबस्टिट्यूट के लिए हम कोई डाइट्राइटेट्रापेंटा यूज नहीं करते हैं। अगर हमारा सबस्टिट्यूट मोर देन 1 हुआ तो हम उसके लिए डाइट्राइटेट्रापेंटा यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने C2H5 लगा दिया है और वहां पर भी मैंने C2H5 लगा दिया है, तो यह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसकी बन चुकी है। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली हो जाएगी, यहां से लेकर के यहाँ वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई, 2 इधर से 2 इधर से, 4 कार्बन, बीच में 3 कार्बन, 7 कार्बन, 7 कार्बन की चेन है, मतलब हेप्टेन है। हेप्टेन के साथ यहाँ पर ये दोनों तरफ से सेम इसका नंबरिंग हो रहा है। ये 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अगर इधर से भी आएंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ से जाएंगे, इधर से जा नहीं सकते क्योंकि छोटी चेन है, इधर से आएंगे तो तीसरे नंबर पे, इधर से भी आएंगे तो तीसरे नंबर पे सेम हो रहा है। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा 3,5 डाइएथाइल 3,5 डाइएथाइल हेप्टेन। इसका नाम हो जाएगा 3,5 डाइएथाइल हेप्टेन। ओके, अब बात करें हम कि मल्टीपल बॉन्ड, अगर प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे नोमेनक्लेचर? मान लीजिए यहाँ पर आपका ये है सिंपल CH2, ये है CH2, तो इसका नाम हम बोल देते हैं, ये हो गया एथ, ये हो गया रूट चेन या वर्ड रूट, और इसमें जो ये डबल बॉन्ड लगा है उसके लिए लगाएंगे इन, तो ये हो गया इथीन। ओके, अगर यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे? जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसा किया जाएगा? ये इधर से काउंट करेंगे तो भी, इधर से काउंट करेंगे तो भी सेकंड पोजीशन पे गिर रहा है दूसरा कार्बन, इधर से तीसरा पर, ठीक है। तो हम ये फर्स्ट थर्ड ना बोल करके बोलेंगे 2,2 डाई 2,2, इसको नाम बोलेंगे हम 2,2 डाई इन। इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई इन। किसके लिए? एक बॉन्ड के लिए हो गया 2,2 डाई इन। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है? प्रोपेन, तो उसके भी पहले लिख लेंगे प्रोपेन, 2,2 डाई इन इसका नाम हो जाएगा। या फिर इसको लिखेंगे एक साथ, जब लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 2,2 प्रोप डाई इन, 2,2 प्रोप डाई इन इसका नाम हो जाएगा, 2,2 डाई इन प्रोप इसका नाम हो जाएगा। ओके, अगर इससे मल्टीपल्स आप बॉन्ड आ रहे हैं, जैसे डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, जैसे CH2 CH CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा अगर कोई मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, तो आपको सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ऑर्डर देना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड पे जाना है, और इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड पे आना है। पहले डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब DTS। ओके, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। क्लियर? अगर इसका नाम देखें आप तो किधर से नामित करना है? जिधर से हमारा डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा हो, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन की यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है? तो देखो, पहले पे डबल बॉन्ड लगा है तो ये इसके लिए इन लगेगा, 1 इन लगेगा। 3 पर लगा है तो इसके लिए क्या लगेगा? 3 आइन लगेगा। ठीक है, कितना है ये? कितना है ये? ब्यूटेन है, इसके लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 इन 3 आइन। अगर इसको एक साथ लिखें 1 3 ब्यूट इन आइन नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट इन आइन, YEYN। ओके, ब्यूटाइन 1 3 ब्यूट आइन, YNE इन आइन, ब्यूटाइन, इसका नाम हो जाएगा 1 3 ब्यूट इन आइन। ओके, नाउ IUPAC विद फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर मान लीजिए मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आ गया, जैसे कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH CH CH3, यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है COOH और यहां पर लगा है OH। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किधर से देना है आपको? जिधर से आपका पहला फंक्शनल ग्रुप, बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। तो फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो इधर साइड से हम इसको प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे 1 2 3 एंड 4। किस पोजीशन पे लगा है वही एसिड, इसका लिखाएगा सफिक्स और इसका लिखाएगा प्रीफिक्स। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप ये वाला होगा, इसका लिखाएगा जैसे 3 हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी कितना है ये? 4, इसके लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन को, साथ में क्या लिखा है? ओइक एसिड, ब्यूटेन, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए ब्यूटेन, और साथ में क्या लिखाएगा? ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड।
इस टाइप से मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर OH की जगह पर हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा दें लाइक SH, ओके, तो भी आपको मर्केप्टो ग्रुप अगर लगा हुआ है तो भी आपको फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर इधर साइड से करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। इसका नाम हो जाएगा क्या, 3 मर्केप्टो, इसका नाम हो जाएगा 3 मर्केप्टो, या फिर इसको लिख सकते हो आप 3 सल्फाहाइड्रिल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 सल्फाहाइड्रिल ब्यूटेनोइक एसिड, ओके। इसका प्रीफिक्स लगेगा, इसका सफिक्स नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर नाम होगा 3 सल्फाहाइड्रिल ब्यूटेनोइक एसिड। अगर इसको चेंज करें अगेन, मान लीजिए कि कार्बन चेन और लंबी कर देते हैं, ये है CH2, ये है CH3, अभी कार्बन चेन और लंबी कर देते हैं और यहां पर एक और फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, मान लीजिए COOH। तो इसका अब तो 2 बार हो गया, अब तो इसको एक को साइड चेन मानना पड़ेगा, एक को फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप जो पहले आ रहा है वो है, पहले जो आ रहा है वो है सब्स्टिट्यूट, और जो बाद में आएगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, ओके। 1 to 3rd पोजीशन पे इसका नाम लिखना पड़ेगा 1 कार्बोक्सी, कितना है, 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटेनोइक एसिड, ओके। ये हो जाएगा इसका नाम पेंटेनोइक एसिड, 1 कार्बोक्सी पेंटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अगर हम आगे चल के देखें और एग्जांपल्स, मान लीजिए कि ये आपके पास डबल बॉन्ड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को ही प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, फिर ये आएगा 4 और ये आएगा 5। रीजन, सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप्स को प्रायोरिटी ऑर्डर देना है, फिर डबल बॉन्ड को देना है। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे पेंटेन, ये कौन सा पोजीशन पे है, 3rd पे, पेंटेन 3 पेंटेनोइक, सॉरी ये पेंटेन नहीं होगा, पेंटीन होगा। 3 कौन सा पोजीशन पे है, ये 4 पे, 4 पेंटीन 3 ओइक एसिड, ऐसा नाम लिख सकते हो, ओके। या फिर इसका नाम ऐसा भी लिख सकते हो 4 पेंटीनोइक एसिड, ऐसा भी नाम लिख सकते हैं। तो इसका जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए या फिर वो डबल बॉन्ड्स आए या ट्रिपल बॉन्ड्स आए, तो इस टाइप से नॉमेनक्लेचर किया जाता है, प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा दिया जाता है। लास्ट में है साइक्लिक कंपाउंड। मान लीजिए किसी भी प्रकार का आपके साथ साइक्लिक कंपाउंड आता है, जैसे कि अगर आपके पास है साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन, कोई भी अगर साइक्लिक कंपाउंड आता है तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं साइक्लिक या फिर साइक्लो, ओके। साइक्लिक कंपाउंड कोई भी आता है अगर आपके पास इस टाइप से, तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाया जाता है साइक्लो। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। इस टाइप से साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, इस टाइप से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर यहाँ पर बेसिक से हम बेसिक तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, और अगले वीडियो में बात करेंगे इनके एग्जांपल्स की। इनके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे।